नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। प्रयागराज के कोरांव इलाके में 3 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ये तीनों युवक कोरांव के गजाधरपुर गांव के रहने वाले हैं। देर रात बेलन नदी के पुल के पास से इनकी लाश बरामद हुई। लाश बरामद होने के बाद जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस का कहना है कि ये तीनों लोग दुर्घटना में मारे गए हैं। ये किसी तरह की हत्या का मामला नहीं है, लेकिन इन तीनों लाशों में कपड़े पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे लेकर मृतकों के परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। कल देर रात एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी हुई कि 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी बेलन नदी कर बने पुल पर पाई गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर आया तथा कल आज जैसा कि अभी भी देखा जा सकता है और कल रात्र भी यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं काफ़ी घना कोहरा था और यहाँ की मौसम जो है वो ख़राब था। तो ऐसा जो पहले जो भी पुलिसकर्मी आए थे तथा जो स्थानीय लोग भी मौजूद थे, उनके द्वारा ये अंदेशा जताया गया कि घने कोहरे के कारण से बाइक किसी दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो गई होगी, परंतु कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति की गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। इस संवेदनशील घटना की तहकीकात करने के लिए हम लोगों ने परिवारीजनों से बातचीत की है। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सके और डॉक्टर्स की पैनल की रिपोर्ट के बाद और घर वालों के से जो भी एप्लीकेशन प्राप्त होती है, सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करा ली जाएगी। जो घर वाले हैं, इनके द्वारा आर्थिक सहायता की भी मांग की जा रही थी, जिसके कारण से इनके द्वारा रोड जाम किया गया था। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन लोगों से समन्वय स्थापित करके इन लोगों को कन्विंस कर लिया गया है और अब किसी प्रकार का आवागमन बाधित नहीं है। माघ मेले में ड्यूटी करने आए पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंध के साथ उनके आचरणों में सुरक्षा के लिए आज से पुलिस की पाठशाला शुरू हो गई है। एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी राकेश सिंह, डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने उद्घाटन समारोह में पुलिस कर्मियों से कहा है कि माघ मेला की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। वहीं एडीजी ने बताया है कि संभावना है कि माघ मेला में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, इसलिए इंतजाम ऐसे हो कि किसी भी वीआईपी के आने पर कोई समस्या ना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि माघ मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की चुनाव में तैनाती नहीं की जाएगी। इस बार माघ मेले में सभी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच कम से कम एक पुलिसकर्मी ऐसा होगा जो हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी जानकार हो। उसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि माघ मेले में बाहर से आने वाले श्रद्धालु की समस्याओं का समझकर उनकी मदद कर सके। वहीं ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों को बारीकियां समझाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एटीएस और एसटीएफ की टीम भी तैनात रहेगी। ड्यूटी चुनाव में नहीं लगेगी। जो भी मेले में ड्यूटियां लगी हैं वो सब एग्जम्प्ट की जा रही है, वो कोई भी चुनाव में नहीं जाएंगे। ये क्लियर हो गया सबको? इनको पहले से बता के रखिएगा। इसलिए पूरे मन से यहाँ पर काम करना है। कोई चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए सब हमारे अफसर से लेकर और नीचे कांस्टेबलरी तक सबको मना कर दिया गया। कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, आपको लगातार मेले में ही ड्यूटी करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है चेकिंग की। जैसे खाली समय में या कई बार पेट्रोल पुलों का इस्तेमाल अराजक तत्वों द्वारा भी किया जाता है। लूटपाट कर ली, झूसी की तरफ से इधर से पेट्रोल पुल से निकल गए, नैनी की तरफ से इधर आ गए, नाव से कोई संचालन ऐसा हो गया। पिछली बार एक इस तरह का एक साधु पकड़ा गया था जो साधु के वेश में था और उसने यहाँ बलात्कार की एक घटना कर दी थी। तो इस तरह का यदि कोई भी अराजक तत्व, असामाजिक तत्व निगाह में आता है, वो कब आएगा? तब आएगा जब आप जहां भी बैठे, जहां ड्यूटी है, वहां बैरियर लगाकर चेकिंग लगातार सतत दृष्टि रखी जाए। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय 4 पहिया वाहन चोर गैंग के 25-25 हजार के 2 इनामी अभियुक्त सहित कुल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्त के पास से कुल 3 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिल सहित 5 देसी तमंचा, कारतूस और नशीला पाउडर के साथ साथ डायज़ाफाम और कोर्ट रचित दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार खुलदाबाद पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में खुलदाबाद थाना क्षेत्र के इन 5 अभियुक्तों को बगैर नंबर प्लेट के टवेरा कार से गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि गैंग द्वारा संगम नगरी प्रयागराज में विगत दिनों 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। चोरी की गाड़ियों को कैंट थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में झाड़ियों की आड़ में छुपा कर रखते थे, जहां से पुलिस को एक बुलेरो, एक वैगनार और एक पल्सर भी बरामद हुआ है। गैंग के सदस्य पुरानी गाड़ियों को टारगेट करते थे और उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। जैसे ही मौका पाते थे, मास्टर चाबी से लॉक खोलकर वाहन चोरी कर लेते थे। इसके साथ ही स्टेशन के आसपास घूमकर सवारियों को खाने पीने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर भी खिला देते थे और अचेत होने पर उनका सामान लेकर फरार हो जाते थे। कूट रचित वाहनों को ग्राहकों को बेच देते थे और जो भी पैसे मिलता था उसे गैंग के सदस्य आपस में काम के आधार पर बंटवारा कर देते थे। पुलिस गिरफ्त में आए 5 अभियुक्तों को मिलाकर कुल 50 से भी अधिक मुकदमे प्रयागराज के अलग अलग थानों में संगीन धाराओं में दर्ज हैं। 2 माह पूर्व ही गैंग के सदस्य विनोद कुमार जायसवाल और शहनवाज जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। पहले भी कई बार चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। ये सभी वाहन चोर दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस गिरफ्त में आए इन सभी अभियुक्तों का बाकायदा वेरिफिकेशन किया जाएगा। संबंधित जनपदों से संपर्क करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी ताकि इनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। इनके साथ ही जमानतदारों की भी तहकीकात किया जाएगा। एसपी सिटी ने बताया है कि इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त किया जाएगा। देखिए, इंस्पेक्टर खुलदाबाद और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से शिव सिटी फर्स्ट के परीक्षण में एक वाहन चोरों पे बड़ी कार्रवाई की है। ये वाहन चोर जो गिरफ्तार हुए हैं 5, जो वाहनों को चुराने से लेकर के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना और फिर उनको बेचने तक की कार्रवाई करते थे। इनके पास से 3 कारें मिली हैं, एक टेवेरा, एक वैगनार, एक बोलेरो और 2 मोटरसाइकिल मिली हैं इनके पोजीशन से। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ न बहुत देखते थे, थोड़ी जो पुरानी दिखती थी जिसमें इनकी चाबी आसानी से फिट हो जाए उसको उठाते थे, फिर किसी स्पॉट पर खड़ा करके उसके नंबर प्लेट को चेंज करते थे, उसके कागज़ तैयार करना और फिर उसको बेच देते थे। और उसमें सहयोग करते थे इसका साला शहनवाज जो है, उसका साला सफ़र और दयाशंकर और उसका बेटा, ये डिस्पोजल में काम करते थे। ये हमारे यहाँ पहले से भी शहनवाज और जो विनोद पप्पन है, ये कैंट थाने से, करेली से, ये धूमनगंज से ये वांछित चल रहे थे हमारे कोई पहले के मुकदमों में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं वाहन चोरी में। 2 महीना पहले ही ये जमानत पर छूटा और अब हम इसको तस्दीक भी कराएंगे कि इनके जमानतदार जो थे वो कैसे हैं, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, वास्तविक उनके पास वो प्रॉपर्टी है भी, और इनके मुकदमों के आधार पर इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इनके पास जो फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके आधार पर इन पर 467, 68, 71 का अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। क्योंकि दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं, ये प्रतापगढ़ के, भदोही के रहने वाले हैं। इन पे हम संबंधित जनपदों को से पत्राचार भी करेंगे ताकि वहाँ पे इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए और इनकी निगरानी की जाए, क्योंकि अब इनकी निगरानी और इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जो इनकी प्रॉपर्टी है 14 में हम उसको सीज करने की कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। नगर निगम में संविदा पर रखे गए 40 वार्डों में सफाई कर्मचारी आज से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इन सफाई कर्मचारियों को लायंस वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से संविदा पर रखा गया था। विरोध कर रहे संविदा कर्मचारियों का कहना है कि आज तक उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया। इसके चलते उन्हें काम छोड़कर आज से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।